दुनिया संकट से जूझ रही है, लेकिन इससे सिर्फ मुश्किलें नहीं बढ़ी। जिंदगी का पहिया जिस तरह से थमा है वो प्रकृति के लिए राहत की बात है। कारोबार की दुनिया में कुछ नई संभावनाएं भी पैदा हुई हैं। कोरोना से चीन की केमिकल इंडस्ट्री पर असर पड़ा है, जिसका फायदा भारतीय कंपनियों को हुआ है। पिछले कुछ दिनों की चाल से यही लग रहा है कि अब केमिकल शेयरों में कमाई पक्की है। चलिए जानते हैं ऐसे में केमिकल सेक्टर के जोड़ी नंबर 1 स्टॉक्स। तो बेसिक आइडिया यह था कि केमिकल स्टॉक्स में गजब का मोमेंटम, गजब की तेजी ऑफ लेट देखने को मिल रही है। अच्छा, मैं कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले आप लोग की स्क्रीन पे कुछ आंकड़े आएंगे, वो स्क्रॉल में जरा डायरेक्टर साहब केमिकल स्टॉक्स के रिटर्न्स दिखाइएगा। देखिए किस तरह का प्रदर्शन इस केमिकल स्टॉक्स का देखने को मिला। एक ऐसे समय में जब पैंडेमिक फैला हुआ है, एक ऐसे समय में जब लॉकडाउन से हम लोग जूझ रहे हैं, एक ऐसे समय में जब हम तगड़े स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, केमिकल स्टॉक्स के रिटर्न स्क्रीन पर आएंगे। इस महीने के रिटर्न्स देखिए, और इस महीने से पहले मार्च से इशू शुरू हुए थे, तो वहां पे ज्यादातर सब स्टॉक्स ने साल के लोज बनाए थे, और साल के लो से जो रिटर्न्स हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। इस महीने हिमाद्री केमिकल, बालाजी एमाइंस, गोवा कार्बन, हिकल जैसे स्टॉक 60 से 75% तक के रिटर्न्स अप्रैल के महीने में दे चुके हैं। इनफैक्ट इनमें से कई सारे स्टॉक्स जो साल के लोज बनाए थे, वहां से इस तरह का मोमेंटम है कि ऑलरेडी दोगुने तिगने हो चुके हैं। इस तरह की तेजी इन केमिकल स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। वो सारे के सारे रिटर्न स्क्रीन पे चलते रहेंगे आपके, और यही कारण था कि आज मन करा कि इन केमिकल स्टॉक की बातचीत करी जाए, डिटेल में समझा जाए दरअसल हो क्या रहा है। क्योंकि इस समय अगर केमिकल स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में लकीली होते तो 4 चांद लग गए होते पोर्टफोलियो को। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद एक नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ इस केमिकल इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि सेक्टर ऑफ द डिकेड केमिकल बनता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ भी हो, एनालिस्ट के रडार पर, मार्केट्स के रडार पर केमिकल स्टॉक्स हैं, और वो रिटर्न्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो ऐसे में दीपाली राणा मेरी सहयोगी जुड़ेंगी, जिनसे समझेंगे कि इस तरह का उछाल, इस तरह की तेजी पिछले कुछ दिनों में केमिकल स्टॉक्स में क्यों देखने को मिल रही है, क्या पसंद आ रहा है बाजार को, क्या ट्रिगर्स हैं। फिर इसके आगे मेरे साथ बाजार के 3 जाने माने एक्सपर्ट्स होंगे। मैं बात करूंगा आस्था जैन हिम सिक्योरिटीज की होंगी, मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बालिगा साहब होंगे, और जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह होंगे। समझेंगे ये एनालिस्ट कैसे देख रहे हैं इस केमिकल सेक्टर को, और सबसे इंपॉर्टेंट हम और आप जानना चाहते हैं इस तेजी के बाद कहीं बस छूट तो नहीं गई, अभी भी कौन से स्टॉक्स हैं जो पोर्टफोलियो में रखने हैं। तो तीनों से दो बेहतरीन केमिकल स्टॉक्स आइडियाज लेंगे हम लोग। लेकिन शुरुआत करते हैं इस केमिकल जोड़ी नंबर 1 की दीपाली के साथ। दीपाली, स्क्रीन पे हम लोग देखते थे रिटर्न्स, कैसे अप्रैल के महीने में रिटर्न्स आए, या कैसे साल के लो से जबरदस्त रिटर्न्स इन केमिकल स्टॉक्स ने डिलीवर करके दिए हैं। क्यों इस तरह की तेजी केमिकल स्टॉक्स में, क्या पसंद आ रहा है बाजार को, क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं इस समय? आशीष, ट्रिगर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। 5 मैं आपको शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स बताती हूँ और 5 लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स। जो इमीडिएट इंपैक्ट जो हमने देखा है उसके पीछे कई कारण है। पहला तो ये है कि ज्यादातर कंपनीज अपने फुल्ली या फिर जो पार्शियल ऑपरेशंस हैं वो रिज्यूम कर चुकी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनके बिजनेस ऑपरेशंस लीस्ट इंपैक्ट हुए हैं, क्योंकि सिर्फ 7 या 8 दिन कंप्लीटली जो फैक्ट्री है इनकी वो बंद रही है। तो महज 7-8 दिन कारोबार बंद रहा है, उसके बाद रिज्यूम हुए हैं ऑपरेशन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ज्यादातर कंपनीज जो हैं एक्सपोर्ट से मेजर रेवेन्यूज कमाती हैं, लगभग 50% के आसपास। रुपी डेप्रिसिएशन से इनको काफी फायदा पहुंचेगा इस दौरान। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि क्रूड ऑयल, क्योंकि इस पूरे साल अगर आप देखेंगे तो काफी टूटा है, उसका भी एक फायदा मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो डिमांड है इंडियन मार्केट में ग्लोबली वो काफी इंक्रीज हुई है। कुछ लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो स्पेशलिटी केमिकल मार्केट है वो काफी एक्सपैंड कर रहा है, नए एप्लीकेशंस इस सेगमेंट में आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट जो है वो चाइना और यूरोप से होकर इंडिया में आने की हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिलायबिलिटी फैक्टर चाइना के साथ नहीं रहा है। अभी तो जो हाई मार्केट है वो चाइना में ही है, लगभग 25% के आसपास का, और इंडिया का मार्केट शेयर 3%, जो कि ह्यूज इंक्रीज हो सकता है, इस एक्सपेक्टेशंस हैं। कई इंडियन कंपनीज हैं जो कि नए प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज पर कामकाज कर रही हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस पर कामकाज कर रही हैं, एग्री और फार्मा के बियॉन्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में जिसमें उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ केमिकल्स में रहेगी, और आईटी के बाद ही दूसरा ग्रेट एक्सपोर्ट पिलर बनकर उभरेगा। 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और क्विकली आपको बता देते हैं। गवर्नमेंट भी काफी इनिशिएटिव्स ले रही है एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, इंपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए, ड्यूटीज और टैक्सेस में बदलाव करके।
और कई इंडियन कंपनीज हैं जो कि अभी भी काफी हेल्दी ऑर्डर बुक पे हैं, जिनके काफी केपेक्स प्लान है जो कि उन्होंने 2020 और 2019 में अनाउंस किए हैं। तो ये मल्टीपल ट्रिगर्स है जिसकी वजह से हम एक इमीडिएट इंपैक्ट देख रहे हैं और आगे भी इंपैक्ट दिखेगा।